नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम हाज़रीन, जमादुस्सानी का महीना चल रहा है और इस महीने में रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार और सुसर और मुसलमानों के पहले खलीफा राशिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की वफ़ात भी इसी महीने में हुई। जैसा कि आपने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक ये बात सुनी थी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्स थे। कि जो आदात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थे वही आदात जो हैं उनके अक्स सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु में मुंतकिल हुए। और यह बात हम जानते हैं कि एक सोहबत का असर होता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोहबत थी वो सबसे ज़्यादा थी। इस वजह से जब वफ़ात की बारी आई तो देखा गया कि वफ़ात के अंदर भी मुशाबहत थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात में भी मुशाबहत थी। इसी वजह से कहा जाता है कि दुनिया के अंदर आदमी जिस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है, जिसके साथ ज़्यादा बैठता है, जिससे ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिस काम को ज़्यादा करता है, तो मौत के वक्त भी उम्मीद है उसी हालत में उसकी मौत आती है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को, उनके हुक्मों को, उनके आमाल को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम के तौर पर उनकी मौत को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे फरमा दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के महबूब हैं और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब हैं। मुहिब के मानी होते हैं मोहब्बत करने वाला, और महबूब के मानी ये होते हैं जिससे मोहब्बत की जाए उसको महबूब कहते हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु मुहिब थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब थे।
इस वजह से उलमा ने लिखा है, पहली मुशाबहत ये लिखी है, फरमाया कि महबूब और मुहिब का वजह मर्ज़ भी एक था। वफ़ात से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुए और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु भी बीमार हुए। और जो मर्ज़ की वजह बनी है वो भी एक ही थी। वो क्या थी? वो जहर थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं, फरमाया कि लम्मा फुतिहत खैबर उहदियत लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शातुन फ़ीहा सम्मुन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब खैबर के फ़तह के दरवाज़े खोल दिए गए, खैबर हमें फ़तह हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक गोश्त का, बकरी के गोश्त का हदिया पेश किया गया। फरमाया कि उसके अंदर जहर था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील हो गए, यानी बीमार हो गए, तो आप फरमाया करते थे कि ऐसे महसूस होता है कि जो जहर मैंने खैबर के दौरान खाया था, खैबर के वापसी पर खाया था, गोश्त के अंदर जहर था, उस जहर की वजह से मेरी जो अबहर, रग अबहर है, वो मुनक़ते हो रही है। मुनक़ते, वो अबहर जो रग है, कहा जाता है कि वो एक पीठ में रग होती है जिसको अबहर कहा जाता है। आपने उस जहर का जिक्र फरमाया कि उस जहर की वजह से जो मेरी रग अबहर है वो मुनक़ते हो रही है। अब आ जाए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ। वाख़रजल हाकिम अनिश्शाबी क़ाल माज़ा नतवक्कउ मिन हाज़िहि दुनिया। हज़रत हाकिम रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं हज़रत शाबी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से कि फरमाते हैं कि फ़इज़ा नतवक्कउ मिन हाज़िहि दुनिया, फरमाया कि इस दुनिया से हम क्या उम्मीद रखें। ये दुनिया तो बेवफा है, धोखे की जगह है। इस दुनिया में तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहर दिया गया और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी जहर दिया गया। इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि वो फरमाते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कहा करते थे, इन्नल यहूदा सम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सम्मत अबा बकर। बेशक यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहर दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भी जहर दिया। इसी वजह से कहा जाता है कि महबूब और मुहिब की जो मर्ज़ की वजह है वो एक ही है, जहर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीमारी की इब्तिदा हुई वो दर्द सर से हुई और शदीद बुखार से हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बीमारी की जो इब्तिदा हुई वो भी दर्द सर और शदीद बुखार से हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हफ्ते बीमार रहे तकरीबन,
और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी 2 हफ्ते बीमार रहे तकरीबन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात सोमवार के दिन और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात भी सोमवार के दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 63 साल, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र भी 63 साल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में कफन दिया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भी 3 कपड़ों में कफन दिया गया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जानशीनी का भी हक़ अदा फरमाया। तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर सख्ता तारी था। उन्होंने पूरी उम्मत को संभाला, पूरी उम्मत को हौसला दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को आगे बढ़ाया। उलमा फरमाते हैं पूरी उम्मत को तो संभाला मगर अपने आप को न संभाल सके। रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते गए, यहाँ तक कि ये कैफियत तारी हो गई, जब भी किसी बेजान चीज़ को या जानवर को देखते थे तो उस पर रश्क करते थे कि काश मैं भी यही होता। एक मर्तबा चिड़िया को उछलते और फुदकते हुए देखा और बड़ा रश्क किया, कहा कि ये कितनी खुशनसीब है कि काश मैं भी चिड़िया होता। जिस तरीके से ये घास खाती है और इसी तरीके से जब ये मर जाएगी क़यामत वाले दिन इससे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अगर मैं भी ये चिड़िया होता तो मैं भी मर जाता तो मुझसे भी कोई हिसाब किताब ना होता। कभी दरख्त को देखते तो यही कहते, ये देखे कितना खुशनसीब है, और ये भी जब ख़त्म काट दिया जाएगा, इसको काम लगा दिया जाएगा जब भी, तो इसका क़यामत वाले दिन इससे कोई पूछ कुछ नहीं होगी। मैं भी काश ये दरख्त होता और मुझसे भी कोई हिसाब न लिया जाता। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु वो खुश नसीब हैं कि शायद जिनसे हिसाब न लिया जा सके, बल्कि जिनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, जिनकी जन्नत का ऐलान तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही फरमा दिया था। और कैसे हिसाब लिया जाएगा? हिसाब तो लिया जाएगा जान का। तुमने जान कहाँ दी, ज़िंदगी का हिसाब लिया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी, तो जान की तो हिसाब बनता ही नहीं है। बाकी रह गया माल का हिसाब कहाँ होगा उनसे? उन्होंने तो सारा माल अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दिया, माल तो उनके पास बचा ही नहीं है। तो इस वजह से वो तो बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे, उनके पास तो कोई हिसाब बचता ही नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, हर दरवाज़ा जो है, हर दरवाज़े का एक नाम है, उसकी एक नेकी की तरफ निस्बत है। एक दरवाज़ा जो है नमाज वालों की तरफ निस्बत है, एक दरवाज़े की जो है वो खैरात की तरफ, सदक़े की तरफ निस्बत है, एक दरवाज़े की जो है रोज़े की तरफ निस्बत है। तो इसी तरीके से हर दरवाज़ा हर उस आदमी को बुलाएगा जिस चीज़ का गलबा होगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो खुश नसीब भी होगा जिसको सारे दरवाज़े बुलाएंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ वो आप होंगे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नत की खुशखबरियाँ सुनने के बावजूद भी आप पर फ़िक्र आखिरत गालिब थी। अब
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को जो जहर दिया गया था उसके बारे में इब्न शहाब फरमाते हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास हदिया का गोश्त आया था। आप हारिस इब्न कुलाब के साथ उसको तनावुल फरमा रहे थे कि हारिस ने जहर की आमेज़िश का इश्तिबा हो रहा है। उसने कहा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस गोश्त को खाना छोड़ दिया। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मुहिब थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब थे। उलमा ने लिखा है कि महबूब और मुहिब की आखिरी सोच भी एक थी। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आखिरी वक्त था, अलील थे, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दवाई खिलाते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में दवाई खाने से इनकार कर दिया और हमें मना कर दिया कि आज के बाद मुझे दवाई ना खिलाना। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि उनका इलाज चल रहा था और जब आखिरी वक्त आया, आखिरी दिन थे बीमारी के, तो उनसे कहा गया कि कोई अच्छे तबीब को बुलाते हैं, तबीब ले आए। जब उनकी तबीयत ख़राब होने लगी तो आपने भी मना फरमा दिया कि मैं तबीब को दिखा चुका हूँ। फरमाया कि तबीब ने क्या कहा, तो आपने ये आयत पढ़ी, इन्नी फ़ाअलुल लिमा युरीद, कि तबीब कहता है जो मैं चाहता हूँ वो करता हूँ। यानी अल्लाह की तरफ इशारा था कि जो मैं चाहता हूँ वही करता हूँ, अब तबीब की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया था, इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी दवाई खाने से इनकार कर दिया था। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे तो आपको किस चीज़ की फ़िक्र थी? आपको नमाज की फ़िक्र थी। इसी तरीके से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु भी बीमार थे तो आपको भी नमाज की फ़िक्र थी, मुसल्ले की फ़िक्र थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए हुक्म दिया कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने आखिरी वक्त में हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए हुक्म दिया कि वो नमाज़ पढ़ाएँ। तो चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला था मस्जिद नबवी का, तो वो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के सिपुर्द कर दिया और उनको अपना जानशीन मुकर्रर किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हुए तो आपने जांच लिया कि बस
मेरा अब वक्त करीब है, तो आपको उम्मत की फ़िक्र थी, आपने फिर मुशावरत शुरू कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ दुनिया से चला जाऊँ और उम्मत इंतशार में पड़ जाए। कोई ना कोई रहबर होना ज़रूरी है कि वो इस उम्मत को इंतशार से बचाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सोच भी एक थी। आखिरी वक्त में उनको भी उम्मत की फ़िक्र थी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को भी उम्मत की फ़िक्र थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा किया कि मुमिनीन के अमीर के लिए हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे रहेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अजीब बात कही। फरमाया कि हज़रत, जितना आप फरमा रहे हैं तो मैं तो इनको इनसे भी बहुत बेहतर समझता हूँ। हाँ, एक बात इनके अंदर है कि इनके अंदर थोड़ी सख्ती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सख्ती इस वजह से है कि ये अभी अमीर नहीं बने, जब ये अमीर बन जाएंगे तो बहुत नरम हो जाएंगे। तो चुनाचे वही हुआ कि जब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर बने तो उनका दिल बहुत नरम हो गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, उनसे मशवरा किया कि क्या ख़्याल है आपका उस्मान गनी रज़ी अल्लाह फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जितना उनका ज़ाहिर हमें नज़र आता है अच्छे होने का, इनका जो बातिन है इससे भी अच्छा है। क्योंकि मेरे वालिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला फरमाते हैं कि पाकीज़गी दो किस्म की है। एक पाकीज़गी शरीयत की वो है जिसको हम खुद इख्तियार करते हैं और वो बाहर से अंदर जाती है, जिस तरीके से वज़ू करना, गुस्ल करना, ये एक पाकीज़गी है, वो बाहर से अंदर मुंतकिल होती है। फरमाया कि एक पाकीज़गी वो है जो अंदर से बाहर आती है, दिल का साफ़ होना, दिल का पाक होना। और वो दिल जितना पाक होता है उसकी पाकीज़गी भी बाहर नज़र आती है। तो इस वजह से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हज़रत जितना ये ज़ाहिर है इनका, तो बातिन जो इनका अंदर है उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है। ये तो एक झलक है बातिन की जिसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं। चुनाचे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है वो वसीयत लिखवाई। अभी वसीयत लिखवा ही रहे थे कि मैं अपना जानशीन या मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन मुंतखब करता हूँ। अभी ये बात कही ही थी कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु पर गशी तारी हो गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे लिख दिया कि मैं खलीफा, ईमान वालों का खलीफा मुंतखब करता हूँ, अमीरुल मोमिनीन मुंतखब करता हूँ हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब होश आया, आपसे गशी जब हट गई, तो आपने पूछा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से, क्या उस्मान आपने क्या लिखा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये इबारत जो लिखी थी वो पढ़कर सुना दी
तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको दुआएं दी। जो बात मैं लिखवाना चाहता था तुमने वही बात लिखी है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो वसीयत के अल्फाज थे वो लिखवाए। उम्मत के लिए भी वसीयत थी। उस वसीयत में यही बात थी कि मैंने तुम्हारे लिए जो बेहतर समझा मैंने उसका इंतखाब किया है। हो सकता है कि अगर ये शरीयत के मुताबिक ना चलें तो फिर तुम इख्तियार रखते हो। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया, उनको कुछ वसीयतें की। वसीयत करने के बाद आपने जब उनको वसीयत कर ली, वसीयत करने के बाद आपने उनके लिए दुआ की। देखें दुआ की कितनी अहमियत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर वसीयत की तो वसीयत करने के बाद उनके लिए दुआ की। उलमा ये फरमाते हैं कि जब भी आदमी कोई नेक काम करे तो नेक काम करने के बाद उसकी कबूलियत के लिए दुआ ज़रूर करे। यही तरीक़ा चल रहा है कि कोई उस्ताद अगर किसी शागिर्द को इल्म नबवी मुंतकिल करता है तो मुंतकिल करने के बाद उसके लिए दुआ होती है। इसी तरीके से कोई पीर अगर किसी को अपना जानशीन बनाता है तो जानशीन बनाने के बाद उसके लिए फिर दुआ करता है अल्लाह के हुजूर, या अल्लाह मैंने अपनी शरह सदर के मुताबिक इसको मुंतखब तो कर दिया है, अब आप ही इसके मुआविन बन जाइए, आप ही इसकी मदद फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वक्त करीब आया तो आपको एक फ़िक्र थी। आपने एक लश्कर जो है रवाना फरमाया, हुक्म दिया लश्कर के रवाना होने का, और उसके अमीर मुकर्रर हुए हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को रवाना फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत इतनी ख़राब थी, आपको इस तबीयत में भी दीन की फ़िक्र थी। इस तबीयत में भी, इस बीमारी में भी आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की फ़िक्र थी। इसी वजह से हज़रत मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, जो 5-6 दिन पहले मुफ्ती इमदादुल्लाह साहब सुबह के वक्त तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ये बात फरमाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब चीज़, अल्लाह को अपना दीन सबसे ज़्यादा महबूब है। क्यों? इस वजह से कि उस दीन के लिए मुझे भी कुर्बानी देनी पड़ रही है। उस दीन के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशक्क़तें बर्दाश्त की वो दीन ही के लिए की हैं। आपने अपनी औलाद को भी कुर्बान किया तो दीन ही की वजह से किया है। तो दीन जो है वो सबसे ज़्यादा महबूब है अल्लाह को। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का आखिरी वक्त था तो उन्होंने भी एक लश्कर रवाना फरमाया। एक लश्कर वापस आ गया, उसके भी नौजवान थे, अमीर थे, तो उनसे हाल अहवाल पूछा, कैसे मारका रहा, कैसे हालात हैं। उन्होंने हाल अहवाल सुनाया। फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और उनसे ये बात कही कि आज सुबह को या रात को किसी वक्त भी आप इस लश्कर को रवाना कर दें। खुदा न खास्ता ये इशारा भी दे दिया कि हो सकता है कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए, इशारा अपनी तरफ था कि कोई वाक़या पेश आ जाए, सुन लो, नबी की जुदाई से बड़ा सदमा किसी का नहीं है। जब नबी चले गए तो किसी का इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता, जाने तुम मेरी परवाह ना करना।
तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी दीन सबसे ज़्यादा महबूब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वक्त करीब था तो आपकी खिदमत में आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बैठकर कुछ राज़दारी की बातें फरमा रहे थे, कोई राज की बातें की, कोई हाल अहवाल किया। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो बहुत बीमार थे, उनके करीब भी उनकी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थी और उनसे बातें फरमा रहे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से राजदारियाँ की बातें फरमाई आपने और पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि सोमवार के दिन हुई। तो आपने फरमाया कि मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि आज दिन को या रात को मेरा भी वक्त आ जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि मैंने तुम्हें कुछ खजूर का बाग था या जगह थी या कुछ खजूरें थी, कोई चीज़ थी, वो मैंने आपको हिब्बा की थी। तो अगर आपने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया यानी ख़र्च कर लिया तो अलग बात है। अगर वो चीज़ आपके पास मौजूद है तो वो चीज़ जो है मेरे मरने के बाद आप वो हिब्बा मुझे वापस कर दें और वह सारी तकसीम हो जाए वारसों के अंदर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि जी अब्बा हुज़ूर, इससे और चीज़ भी आप फरमाते तो वो भी तकसीम हो जाएगी। इसी तरीके से आखिरी वक्त के अंदर वो जो कुरान में कहा गया है फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, के सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी आदमी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा गया है। अब वो तक़वा जो है उनके आखिरी वक्त में भी तक़वा, वो सबसे ज़्यादा तक़वा उनके साथ था। आपने पूछा कि जब से मैं खलीफा बना हूँ तो मैंने अब तक कितना वजीफ़ा लिया है। तो हिसाब लगाया गया कि आपने अब तक बैतुल माल से 6000 दिरहम जो है आपने वजीफ़ा लिया है। तो आपने हुक्म दिया कि फ़लाँ जगह पे मेरी जायदाद है, जो मकान है मेरा, उसको बेचकर जो मैंने वजीफ़ा यानी कि जो तनख्वाह ली है वो तनख्वाह जो है बैतुल माल में जमा करा दी जाए। और फरमाया कि जब से मैं खलीफा बना हूँ, अब एक बात बड़ी अजीब है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है कि एक आदमी जब वज़ीर बनता है तो वो ये कहता है कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, मगर जब वो वज़ीर बनता है तो उसके असासे बहुत कम होते हैं। वज़ीर बनने के बाद वो तनख्वाह भी नहीं लेता, जब वज़ीर वज़ारत से उतरता है तो उसके असासे आसमानों तक पहुँच जाते हैं। वो अपने आप को शो ये करता है कि मैंने तनख्वाह नहीं ली, मैंने फ़ी सबीलिल्लाह काम किया है और मखलूक की आवाम की मैंने खिदमत की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया, फरमाया कि जब मैं खलीफा बना था, खलीफा बनने के बाद बड़ी अजीब बात है कि मेरे असासा जात में कितना इजाफ़ा हुआ। कोई भी ये वज़ीर नहीं कहेगा कि जब से मैं वज़ीर बना हूँ, वज़ीर से पहले मेरे असासा जात इतने थे, जब मैं वज़ीर बना हूँ, वज़ीर बनने के बाद मेरे असासा जात में कितना इजाफ़ा हुआ, ये कोई भी वज़ीर नहीं कहेगा, क्योंकि बहुत सारे चोर रास्ते होते हैं। उनसे कहा गया हज़रत आपके असासा जात में एक तो हबशी ग़ुलाम का इजाफ़ा हुआ है, हबशी ग़ुलाम का, एक ऊँटनी का इजाफ़ा हुआ है और एक बोसीदा चादर है। आपने फरमाया कि मेरे मरने के बाद ये तीनों चीज़ें जो मुसलमानों के अमीर बने उनकी खिदमत में पेश कर दें।
यानी कि जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आए हैं वैसे ही जा रहे हैं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया से पर्दा फरमा गए, जब उनका इंतकाल हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ये मामूली चीज़ें, ये 6000 दराहिम और इसी तरीके से हबशी ग़ुलाम, ये ऊँटनी और एक चादर जो बोसीदा, जो पुरानी चादर थी, वो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में पेश की गई। तो कहा जाता है कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का दामन आंसुओं से भर गया, आंसुओं से तर हो गया। आज जब हम रोते हैं तो हमारा रोना, तो हमारे आंसू अगर आँखों से बाहर ही निकल जाएं, बड़ी कमाल की बात है, वरना सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ऐसे रोते थे, ऐसे दिल के दर्द के साथ रोते थे कि उनके आंसू जो है वो निकलकर ज़मीन पर गिर जाते थे और मुसलसल गिरते रहते थे। तो कहा जाता है कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु इतने रोए कि उनका दामन जो है आंसुओं से तर हो गया। हत्ता जुइलत दमूअहु तसीलु फिल अर्द, फरमाया कि इस चीज़ को देखकर इतने रोए। और अल्फाज क्या थे? अल्फाज ये थे कि अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु पर रहम फरमाए, उन्होंने हमें मुशक्क़त में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने एक नमूना पेश कर दिया कि इमारत की खिदमत करते हुए भी जो कुछ उनके पास था वो सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, अपना माल भी कुर्बान कर दिया और बैतुल माल से 1 रुपया भी नहीं लिया। इसी तरीके से उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, आखिरी लम्हात थे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में दफन किया गया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि 3 कपड़ों में दफन किया गया। आपने इशारा फरमाया कि जो मेरी चादर, जो पुराने कपड़े हैं, इनको इस्तेमाल कर लेना मेरे लिए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वालिद की जब बात सुनी तो आपने फरमाया कि अब्बा हुजूर, मैं आपके लिए नई चादरों का इंतज़ाम करूँगी। तो आपने फरमाया कि मना फरमा दिया कि नई चादरें जो है, नया कपड़ा जो है ज़िंदा आदमी के लिए है, तो मैयत के लिए जो है वो पुराना ही काफ़ी है। आपने ये बात फरमाई, यानी कि इतना तकवा उनके दिल के अंदर था कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि मेरी तदफीन जो है नए कपड़ों में हो। तो आपने पूछा कि किस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस दिन वफ़ात पाई। तो आपने फरमाया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सोमवार के दिन। तो आपने फरमाया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आज सोमवार ही का दिन है और मैं उम्मीद करता हूँ सुबह को या रात को जो है मेरा भी वक्त आ जाएगा। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की मुशाबहत ये हुई कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के महबूब थे, जहाँ उनकी तदफीन की गई, वहीं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की तदफीन की गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को जन्नत का टुकड़ा फरमाया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे और एक तरफ हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु थे। तो आपने फरमाया कि क़यामत वाले दिन हम ऐसे हाथ में हाथ थे कि हम ऐसे उठकर क़यामत वाले दिन हश्र के मैदान में आएंगे। और आप देख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आराम फरमा हैं, वहाँ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु भी आराम फरमा हैं, और जहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आराम फरमा हैं, वहाँ पर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु भी आराम फरमा हैं।
तो जब हम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये बात सुनते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्स थे, तो हमें ये बात भी नज़र आती है कि उनकी वफ़ात के इलामात, उनकी बीमारी की वजहें और उनके वफ़ात का तरीक़ेकार सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबहत थी। और इतने अजीम सहाबी थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहसिन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने भी मेरे ऊपर एहसान किया है मैंने उसके एहसान का बदला उतार दिया है, सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहसिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए और उन्हीं के नक्श व कदम पर चलाए। आमीन। वाह।